मौत हुई है। पीर के रोज जयपाल रेड्डी की आखिरी रसूमात हैदराबाद के इलाका नेकलेस रोड पर वी घाट पर अदा की जाएंगी। पेश है यह खास रिपोर्ट। सोलह जनवरी 1942 को जयपाल रेड्डी तेलंगाना के जिला नलगुंडा के चंदूर मंडल नर्मिता गांव में पैदा हुए, जिसके बाद वो मुत्तहिदा महबूब नगर के मड़गोला मुंतकिल हो गए। मड़गोला में ही जयपाल रेड्डी की बुनियादी तालीम मुकम्मल हुई। आला तालीम के लिए वो हैदराबाद मुंतकिल हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA किया। 1969 में पहली मरतबा वो कलवा कुर्ती असेंबली हल्के से रुकन असेंबली के तौर पर अपने सियासी करियर का आगाज किया। वो 4 मरतबा 1984 तक इसी हल्के की नुमाइंदगी करते रहे। इमरजेंसी की मुखालफत करने पर इन्हें कांग्रेस से मुअत्तल कर दिया गया। 1980 में मेदक हल्के पार्लियामेंट से मुकाबला किया, जिन्हें साबिक वजीर आजम आजारी इंदिरा गांधी के खिलाफ शिकस्त हुई। 1984 में जयपाल रेड्डी जनता दल पार्टी के टिकट पर महबूब नगर से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 1988 में जनता दल के टिकट पर महबूब नगर से दोबारा रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से भी नवाजा गया। 1999 और 2004 में वो मिरियाल गुड़ा से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। 14वीं लोकसभा में मुंतखब होने के बाद इन्हें मरकजी वजारत में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2009 में वो चौड़ला हल्के से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए, जिसके बाद इन्हें मरकजी वजीर बराए शहरी तरक्की, पेट्रोलियम व कुदरती गैस की जिम्मेदारी दी गई। इसी दौरान वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी वजीर थे। जयपाल रेड्डी 2 मरतबा रुकने राज्यसभा भी मुंतखब हुए। 2014 में फिर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर महबूब नगर लोकसभा हल्के से मुकाबला किया। इस दौरान इन्हें TRS के मुकाबले शिकस्त हुई। 2019 में इन्होंने महबूब नगर से मुकाबला करने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर सेहत ने इनका साथ नहीं दिया। 20 जुलाई को उन्हें हैदराबाद के गच्ची बावली में वाक़े एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में शरीक किया गया। निमोनिया के सबब इनकी मौत हो गई। 29 जुलाई को दोपहर में जयपाल रेड्डी की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएगी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया के अलावा वजीर आजम और दीगर ने जयपाल रेड्डी को खराज अकीदत पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं इस बीच तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आन जहानी जयपाल रेड्डी के घर पहुंचकर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल किशोर राव, रियासती वुज़रा और दीगर भी मौजूद थे। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जयपाल रेड्डी को खराज अकीदत पेश किया और अहले खाना से मुलाकात करते हुए इन्हें पुरसा दिया। वजीर आला ने कहा कि जयपाल रेड्डी ने तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा किया है। रियासत को पानी के मसाइल से छुटकारा दिलाने में इनका अहम रोल रहा है। I really feel very sorry for the sad demise of my friend, colleague, senior, best parliamentarian, Sri S. Jayapal Reddy. We were together in assembly, sitting in the same bench, sitting on the same side, and also taking our turns one after another to corner the government at that time. एक पॉपुलर लीडर है, एक मास लीडर है, बहुत अच्छे बुद्धि ज्ञान है और एक बड़े पैमाने से बहुत जो भी काम करते हैं, जो भी बात करते हैं, सोच के बात करने वाले जयपाल रेड्डी जी आज देहांत हो गए। मैं उत्तम पार्लियामेंटेरियन के नाते भी, बेस्ट पार्लियामेंट के नाते भी उनको लोकसभा से अवार्ड मिला है। असेंबली में भी पार्लियामेंट हो, एक पब्लिक मीटिंग हो, जनता के बीच में हो, कभी भी उनका आइडेंटिफिकेशन रहते थे और आज उनका देहांत हो गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम ने एक बहुत बड़े सीनियर सियासी कायद को खोया है और इनके ताल्लुक से एक बात जो वाज़ेह है, सही है, वो ये है कि उन्होंने कभी भी सेकुलरिज्म के इशू पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि हमेशा उन्होंने नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जब कांग्रेस में नहीं थे तो जनता पार्टी में रहकर उस वक्त की हुकूमत की मुखालिफत की, फिर कांग्रेस में आए और बहैसियत मरकज़ी वज़ीर बहुत बड़ा उन्होंने खिदमत अंजाम दी। और हिंदुस्तान की सियासत में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही कम लोग ऐसे गुजरे हैं जो इंटेलेक्चुअल भी रहे हैं
तो उन लोगों में शुमार जनाब जयपाल रेड्डी साहब का होता। हिंदुस्तान में एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन लीडर जिसका नाम है जयपाल रेड्डी। आज जयपाल रेड्डी गुजर के जाने की वजह से कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ और तेलंगाना के मूवमेंट में भी उन्होंने काफ़ी काम कर चुके हैं। हाईकमांड को जो यह हालत, जो नौजवान बच्चे खवातीन अपनी जान की कुर्बानी दे रहे थे, आत्महत्या कर ले रहे थे, उस वक्त हाईकमांड को बार बार बोलना। अब जब एक ज़माने में उन्होंने इंटीग्रेशन था, मगर आते आते लोगों के दिलों में आ गया, सेपरेट हुए तो अपनी की भविष्य है, ये सोच के जयपाल रेड्डी साहब अहमद पटेल से होने दो, गुलाम नबी आज़ाद से होने दो या सोनिया गांधी को हमदर्द रह के तेलंगाना देने के वास्ते काफ़ी कोशिश करें। तेलंगाना बनने में केवल केसीआर का ही हाथ नहीं था, तेलंगाना लाने के वास्ते जयपाल रेड्डी साहब भी काफ़ी कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस NV रमना ने सिकंदराबाद में सिटी सिविल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि नई सिविल कोर्ट की इमारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के चैम्बर्स से भी अच्छे चैम्बर्स हैं। जस्टिस NV रमना ने इंसाफ के लिए अदालतों से रुजू होने वाले अफराद के एतमाद को बहाल करने और इन्हें मायूस नहीं करने की अपील की। उन्होंने अदालतों के वक़ार में मजीद इजाफा करने की वकला से अपील की। इस तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस सुभाष रेड्डी, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और दीगर मौजूद थे। Common man doesn't understand the real problems, what is happening, what is the reason for the delays, what is the reason for all these problems. It is the duty of the lawyers to explain to the common man about the issues, and they have come to the lawyer with a great expectation in the society, because we claim that we are the successors, heirs of Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel, the national level leaders who fought for the independence of the country. Now, even though we are not there in the main arena of the political system, particularly lawyer community, at least in administering justice and providing a guidance and leadership to the society, it is our responsibility. When a client comes to you, you have to guide him properly. For that, you must equip properly. If you give a wrong advice, it affects him and he get a bad feeling. So apart from the legal advice, he needs some time counseling. He needs some time other advices also. Just like a patient go to doctor and express his family problems, he will come to the lawyer also, because lawyer was treated as intellectual in the society, a leader of this in the society. So with great hope and fond they will come to you. In the circumstances, it is the duty of the lawyer to guide him, hear him patiently, and to the justice. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF का 81वां राइजिंग डे हैदराबाद के नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने शिरकत की। उन्होंने CRPF की सताइश की। उन्होंने CRPF और अवाम को पानी की बचत करने और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी करने की अपील की। It's the only respectable way to finish the walkathon. Owe it to you for protecting the unity and integrity of India, a force that moves at short notice from one end of the country to the other end of the country without a murmur. I compliment all personnel of this force once again on this wonderful occasion and wish you many, many happy returns of the day. On this great day, I think you have chosen an extremely valid criteria for observing the day, namely save water, save life, save earth. Gentlemen, as you will all appreciate, minus water we are nowhere. And today the need of the hour is for every one of us to dedicate ourselves to saving water in whatever little way we can.
I think I would request that all forces and all places we should have rainwater harvesting facilities, and we should, all of us should save water to the extent we can. Even a bucket of water a day, if we are able to save, it means a lot. And I request all members of this great force and all citizens of Hyderabad and the entire state of Telangana to please protect, save water. We need to save water if we have to save earth and to save our own lives. हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले भाई बहन जैन और फारिया ने बावकार गूगल साइंस फेयर के ग्लोबल फाइनलिस्ट्स में अपनी जगह बना ली है। फिलहाल दोनों भाई बहन इस मुकाबले के कतई हिस्से में शिरकत के लिए अमेरिका में हैं। एक रिपोर्ट। सऊदी अरब में अपने वालिदैन के साथ मुकीम हैदराबादी तालिब इल्म जैन अहमद समदानी बचपन से ही एक होनहार तालिब इल्म समझे जाते हैं। उन्होंने अब तक कई बैनुल-अक़वामी साइंसी मुकाबलों में कामयाबी हासिल की। खास तौर पर जैन को जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए साइंसी इजादात में दिलचस्पी है। जैन ने किसी हादसे या फालिज की वजह से एक हाथ से माजूर लोगों के लिए एक ऐसा दस्ताना डिजाइन किया है जिसके इस्तेमाल से उनका इलाज मुमकिन है। जैन के इस साइंसी प्रोजेक्ट को साल 2000 के गूगल साइंस फेयर के फाइनल में शामिल किया गया था। इस मुकाबले के फाइनल में शिरकत के लिए गूगल इंतजामिया ने उन्हें कैलिफोर्निया मदऊ किया। वहां जैन के प्रोजेक्ट से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी काफी मुतासिर हुए थे, लेकिन जैन के प्रोजेक्ट को फाइनल मुकाबलों में कोई प्राइज हासिल नहीं हुआ था। इसके बावजूद जैन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी साइंसी तख्लीक को और बेहतर बनाने में लगे रहे। इस बार उनकी इस कोशिश में उनकी बहन फारिया भी उनके साथ थी। दोनों ने मिलकर न्यूरो एक्सोहील को और बेहतर बनाते हुए इसको साल 2000 के गूगल साइंस फेयर मुकाबले के लिए पेश किया। इनके इस प्रोजेक्ट को गूगल इंतजामिया ने दुनिया भर से मुकाबले में शामिल सैकड़ों प्रोजेक्ट्स में से मुंतखब करते हुए जैन और फारिया को सबसे बेहतरीन 20 फाइनलिस्ट्स में शामिल किया। दोनों भाई बहन फाइनल मुकाबलों में शिरकत के लिए अपने वालिद जुबैर अहमद के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। जैन अहमद समदानी और उनकी बहन फारिया जुबैर ने अपने प्रोजेक्ट न्यूरो एक्सोहील में एक ऐप को भी शामिल किया है। इस ऐप के जरिए मरीज इस दस्ताने को कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऐप को मुख्तलिफ जुबानों में पेश किया गया है, जिसमें उर्दू भी शामिल है। गूगल साइंस फेयर के फाइनल्स के नताइज का 29 जुलाई को कैलिफोर्निया में मुनाकिदा एक तकरीब में ऐलान किया जाएगा। जैन और फारिया को उम्मीद है कि इस बार उन्हें बावकार मुकाबले में कामयाबी हासिल होगी। अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 उर्दू, हैदराबाद। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़या लाल दरवाज़ा बोनाल जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। सियासी लीडरों और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मंदिर के दर्शन किए। सिक्योरिटी के लिए 14,000 पुलिस मुलाजमीन की खिदमात हासिल की गई हैं। शाह अली बंडा, मुगलपुरा, चार मीनार, हुसैनी अलम, छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हुदूद में 302 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। सैंक्शन किए। ये पहली मरतबा हिंदुस्तान में कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने खासतौर से हमारी तेलंगाना की जो ईद है बोनाल के लिए 15 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। मंदिरों को जितने हैदराबाद में मंदिर है, हमारे तरह सारे जिला जाना कुछ पर्सन मंदिरों को जाकर बोनाल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया गया है, और वो फंड को सारे मंदिरों में तकसीम किया गया है, और बोनाल फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं। गोलकुंडा बॉयज ग्राउंड रिसाला बाजार में बारान रहमत और खुश्क साली के खात्मे के लिए नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया। नमाज इस्तिस्का की इमामत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब मोमिन कादरी, खतीब इमाम मस्जिद कुबा टोली चौकी ने की। बारान रहमत के लिए खुसूसी दुआ मौलाना सैयद शाह कबूल बादशाह कारी शत्तारी, सज्जादा नशी कामिल शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह ने की। दुआ के साथ ही बारान रहमत का नुज़ूल हुआ। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर गोलकुंडा अजीज खान पठान, गुलाम मोहिउद्दीन खान और दीगर मौजूद थे।
नाज़िल फरमा दे। परवरदिगार हमारे दिलों में जो भी हमने गुनाह किया हम सच्चे जो कीने से तौबा करते परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। हमारे गुनाह तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा 3 दिनों तक मजीद बारिश होगी। जिला जयशंकर भोपालपल्ली में इतवार की सुबह तक 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान भद्रादरी, कोतागुडम, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, खम्मम और पदापल्ली अजला में भी शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कहा कि उड़ीसा और इससे मुत्तसिल झारखंड में हवा का कम दबाव देखा जा रहा है। सरकारी दफ्तर में काम के दौरान टिकटॉक वीडियो बनाने वाले एक ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया गया है। तेलंगाना के महबूबाबाद के जंगली गुड्डम में VRA के तौर पर काम करने वाले विजय कुमार ने मकामी तहसीलदार के दफ्तर में वीडियो बनाया था। विजय कुमार की जानिब से बनाई गई टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसकी इतला आला ओहदेदारों को मिली, जिस पर तहसीलदार ने विजय कुमार को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ही गांधी अस्पताल में टिकटॉक बनाने वाले मेडिकल अमले को मुअत्तल कर दिया गया था। అందమైన ప్రేమ రాణి ఉత్తరాలలో పిచ్చి రాతలైన కవితలోనులే ప్రేమకెప్పుడు మనసులోన భేదముండదే ఎంగిలైన అమృతములే గుండు మల్లి ఒక రూప। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खास बात आंध्र प्रदेश। देसी साख्ता लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी जहाज को हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल किया जाएगा। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, पीर को इसे हिंदुस्तानी बहरिया में शामिल करेंगे। LCU 56 खुश्की और तरी वाला जहाज है। इसका अहम रोल असल जंगी टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों, फौजियों और आलात को समुद्री जहाज से साहिल और साहिल से समुद्री जहाज मुंतकिल करना है। देसी साख्ता और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता की जानिब से तैयार किया गया है। इसमें असरी सहूलियात के साथ साथ 30 mm की CRN 91 गन्स भी हैं, जिनको तेलंगाना के जिला मेदक की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया है। इसको बहरिया में शामिल करने के बाद ये जहाज अंडमान एंड निकोबार के बहरिया के हिस्सा पोर्ट बिलियर फ्लोटेलो का हिस्सा बन जाएगा। इसको बैचिंग ऑपरेशंस, SAR डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, साहिली तलायागर्दी और निगरानी के काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने जयपाल रेड्डी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी ने बहैसियत मरकजी वजीर जो खिदमात अंजाम दिए हैं उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। गवर्नर ने कहा कि जयपाल रेड्डी ने कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, वो हक के लिए लड़ते रहे। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के अलावा अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस, BJP के लीडरों और दीगर ने जयपाल रेड्डी को खराज अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश BJP सदर के लक्ष्मी नारायण ने कहा कि रियासत के अवाम रियासत में BJP हुकूमत के ख्वाहिशमंद है। उन्होंने YSRCP और तेलुगुदेशम को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम मौजूदा जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से बेजार हो चुके हैं, अब रियासत की तरक्की के लिए BJP की तरफ देख रहे हैं। विजयनगरम के कंटोनमेंट अफसर्स क्लब में टेनिस कोर्ट की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया। जिला कलेक्टर जवाहरलाल और मकामी रुकन असेंबली वीरभद्र स्वामी ने सिंथेटिक टेनिस कोर्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत खेलकूद को फरोग देने के लिए कई इकदाम कर रही है। जिला कृष्णा के सरकारी अस्पताल में 8 दिन के शीरख्वार की मौत हो गई। शीरख्वार के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर इलाज के दौरान लापरवाही का इल्जाम लगाया है। उन्होंने नौमौलूद की मौत के लिए डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहराया। अस्पताल पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिला प्रकाशम के चिराला में आंध्रा रतन रोड पर चोर ने 2 दुकानों में चोरी की। चोरी का वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया। चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर काउंटर से कैश और दीगर सामान लूट लिए। दुकानों के मालकिन ने कहा कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब रियासत आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। साहिली इलाकों में बीती रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश के सबब आम जिंदगी मुतासिर रही। सड़कें और नशेबी इलाका झील में तब्दील हो गए हैं। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने आइंदा 24 घंटों तक मूसलाधार बारिश की पेश कयासी की है। तेज बारिश के सबब कई मकामात पर फसलें भी तबाह हो गई। गुंटूर की सुषमा विनय मिसेस इंडिया मुंतखब हुई। मिसेस इंडिया इनकॉर्पोरेशन की जानिब से मुंबई में मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें सुषमा को मिसेस इंडिया के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मुकाबले में मुल्क भर की 50 से जायद खवातीन ने हिस्सा लिया था। सुषमा 2 बच्चों की मां है। सुषमा की कामयाबी से हमेशा घर के काम में मसरूफ रहने वाली खवातीन को हौसला मिला है। सुषमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी कामयाबी में उनके शौहर और घर वालों का अहम रोल रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।